हाँ फार्मा कैप्सूल। So hello dear viewers. So today in this vlog मैं आपको गोवा के नाइट लाइफ के बारे में एक छोटी सी झांकी दिखाऊंगा. It will be a small and short glimpse of the Goa's nightlife, and that is also just after the whole unlocking process is taking place. चूँकि कोविड के बाद के लॉकडाउन की डेट्स को बार बार बढ़ाया जा रहा है, बट उससे कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है गोवा के टूरिज़्म पे. और आप देख सकते हैं मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाई कि कैसे रोड्स अभी अच्छे से ट्रैफिक के लिए ऑक्यूपाइड हो गए हैं और रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं, टूरिस्ट भी गोवा आने लगे हैं और ढेर सारे रेस्टोरेंट जो कि खुल चुके हैं और उनमें ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी आने लगी है. सो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको उसी रास्तों के बीच लेके चलूँगा जहाँ पे कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कालांगुट बीच, बागा बीच, और उन रोड्स पे आपको कुछ फेमस लैंडमार्क्स और कुछ फेमस ईटरीज़ दिखाऊंगा जो खुल चुके हैं, और आपको एक रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा जहाँ से मैं अपने लिए भी कुछ पैक करूँगा. फॉर अ चेंज समथिंग इन चाइनीज़ और समथिंग लाइक दैट आई विल टेक. और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर आप चैनल से मत जाइएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. गोवा से ढेर सारे कंटेंट, ढेर सारे ट्रैवल ब्लॉग्स, ढेर सारे फूड ब्लॉग्स मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ. सो प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और अगर आप उसे शेयर करने लायक समझे तो ज़रूर से शेयर करें, और जैसा कि मैंने कहा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल. सो इट्स ऑलमोस्ट 8 in the night and Goa is almost transformed. There are many tourists on the road. I'll show you the glimpse of Goa's nightlife at many places. So मैंने जस्ट अभी अपने टायर प्रेशर्स को चेक कराया है, अपने टैंक में रिफ्यूल कराया है, और मैं अभी अपने काम से वापस लौट रहा था, और मैं आपको सालीगांव और कालांगुट के बीच का कुछ मोमेंट दिखाऊंगा कि कितने टूरिस्ट हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट खुले हैं. और गोवा की नाइट लाइफ तो नहीं कह सकते, बट गोवा की शाम या फिर 8 से 9 बजे का ये वक्त कैसा है मैं आपको अभी अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ. तो पोई ब्रेड सेलर, जिसको मैंने आपको बार बार अपने ब्लॉग्स में दिखाता रहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी गोवा के अंदर. और रोड पे मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी बाइक्स, रेंटेड कार्स आर ऑलरेडी देयर. यू कैन सी फैमिलीज़. और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ के कुछ एक्टिविटीज़. अभी हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं, और ये है गोवा का दूसरा पेट्रोल पंप जो आपको सालीगांव में ही मिलेगा. और इत्तेफाक से गोवा में बहुत सारे पेट्रोल पंप नहीं हैं, और जो 2 पेट्रोल पंप्स आसपास हैं वो सालीगांव में हैं. सो मैं अभी एक से निकला हूँ और दूसरे को आप देख सकते हैं यहाँ पे. और ये रास्ता कालांगुट को जाएगा और आपको बीच में डॉल्फिन सर्कल मिलेगा. उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो द वेरी फेमस कालांगुट बीच, एंड व्हेन यू टेक लेफ्ट फ्रॉम देयर इट विल बी कैंडोलिम. एंड अगर आप राइट लेते हैं तो आप अंजुना, बागा और दूसरे बीचेस पे पहुँचेंगे. सो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपको फिर दिखाएंगे कि मार्केट के हाल कैसे हैं. हाउ इज़ द मार्केट लुक्स लाइक इन ड्यूरिंग द नॉर्मलसी ऑफ द कर्फ्यू. सो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट वापस टूरिस्ट से ऑक्यूपाई होने लगे हैं, शॉप्स खुलने लगे हैं, रेस्टोरेंट्स में आप लोगों को बैठ के खाते हुए देख पाएंगे. तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ के कुछ व्यूज़ दिखाते हैं. मैं डॉल्फिन सर्कल से आगे बढ़ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सर्कल है जो सीधे जाने से कालांगुट और राइट लेने से आपको कालांगुट मार्केट लेके जाता है. सो यहाँ भी थोड़ी बहुत मूवमेंट है, और कुछ शॉप्स आप देख सकते हैं जो कि खुल चुके हैं. इस सामने आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा विच इज़ मटका मुर्गा, विच सर्व्स द बेस्ट इंडियन करीज एंड ऑल. और मैं आगे बढ़ूँगा, आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट दिखाऊंगा जो इस रीजन में हैं, जैसे कि फिशरमैन वॉफ, और एक नया रेस्टोरेंट है जो जापानीज़ cuisine पे based है, which is Roboto. I will give you a glimpse of these restaurants. So just in front of this Roboto restaurant you can see the board, and that's a beautiful restaurant. And one fine day I will definitely try to do a nice food blog or a restaurant blog from here. This is basically a ramen house, maybe must be serving fabulous
top ramen or maybe ramen noodles and kind of stuff. So we'll be reviewing these restaurants some day. और हम आएंगे इस रेस्टोरेंट में जो कि मेरे घर के बहुत ही पास में है. ये रास्ता मेरे घर को जाता है. और भी आगे कुछ रेस्टोरेंट हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा. Another good restaurant just next to Roboto, and this is Seafood Junction, and you can see the board there. It's written seafood available, then comes prawns and then pomfrets. So very digital menu kind of a stuff. But this is a very famous restaurant in Kalangut, और इसके लिए भी हम एक दिन का वक्त निकालेंगे. आप सबों को इसका बेहतरीन सी फूड दिखाएंगे. और ये एंथनीज चैपल से कुछ 2 या 100 मीटर की दूरी पे स्थित है. So we'll be moving forward, and let me show you a glimpse of many other restaurants in Kalangut. So अभी हम पहुंच चुके हैं गोवा का और हमारे रीजन कालांगुट का एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क, और यू कैन से अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट which is St. Anthony's Chapel here. And this is the road which is the Fort Aguada and Siolim road. But इस जगह से आपको 2 रास्ते मिलते हैं, which one goes to Para and Saligaon, and one straight go to Arambol, Morjim and Anjuna beaches and many other places. So इस रास्ते में आपको ढेर सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. और आप मेरे जस्ट सामने देख सकते हैं पिज़्ज़ा हट कालांगुट. Again a very important shop for all the tourists out there in Kalangut. They can have pizzas here, and the Domino's is somewhere nearby here, maybe 200 meters from here. That is a famous Punjabi cuisine restaurant which is known as Punjabi Cuisine next to Newton, Kalangut. So similarly there are many fabulous restaurants nearby. I'll be showing you more of them. So I'm reached my house here, and now आप देख सकते हैं सामने वो बड़ा पाव की दुकान जिसका ब्लॉग मैं एक बारी कर चुका हूँ. और आगे बढ़ेंगे और भी ढेर सारे रेस्टोरेंट देखेंगे हम. तो अभी हम हमारे सामने कान्हा वेज रेस्टोरेंट जो कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और उसके बाद है ग्रेट पंजाब जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही कुजीन सर्व करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉर्थ इंडियन, तंदूर, चाइनीज़, पंजाबी, गोवन, साउथ इंडियन, मैनी ऑफ द डिशेज. बट कान्हा सर्व्स अ प्योर वेजिटेरियन फूड. और ये दोनों के दोनों रेस्टोरेंट कालांगुट में हयात सेंट्रिक होटल के पास हैं. तो आप कभी अगर वेजिटेरियन खाने के शौकीन हैं और आप गोवा में कालांगुट के आसपास हैं तो आप इस रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं. सो वी जस्ट एंटर्ड द ग्रेट पंजाब रेस्टोरेंट एंड डिसाइडेड to do some takeaway, and we end up ordering vegetable Manchurian, and it's a very clean and neat restaurant with nice sitting arrangement, and there's a small little bar there you can see in the corner, and it's supposed to be a kitchen there. So bright light, very good sitting capacity, and just next to the road, and there you can see the Mario Gallery which I have shown you in my next vlog. तो एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन के शौकीन है तो हमने तो अभी बस एक वेजिटेबल मंचूरियन ऑर्डर किया है. बट कुछ और सोचते हैं अगर कुछ. सो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही. मैंने आपको एक छोटी सी झांकी दिखाई, और आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा शो राउंड कराया मैंने आपको कालांगुट के नाइट लाइफ का. मैंने आपको टाइम भी बताया, और अभी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 बजने को हैं. और चूँकि 9 बजे लॉकडाउन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं तो लोग आपको कम दिखेंगे. बट 9 बजे तक की ये झलकी मैंने आपको दिखाई गोवा से, कालांगुट से. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करे बिना ना जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. मिलते हैं किसी और गोवा के बेहतरीन जगह से, किसी और अच्छे रेस्टोरेंट से. तब तक के लिए शुभ रात्रि. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केयर, बाय बाय.